एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी। ऑल्सो गाइज, आज का व्लॉग होने वाला है दोबारा से इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम डाल रहे हैं सकट चौथ का पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 आपने कल देखा था, मैंने आपको बताया था पार्ट 2 भी बनेगा इसका। तो गाइज पार्ट 2 देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही तो मुझे पता चलेगा कि मैं अच्छा बना रही हूँ व्लॉग्स या नहीं बना रही हूँ। और गाइज प्लीज़, अगर आप कुछ भी आप चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट बनाऊं मैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर काम करूं, फोकस कर सकूं कि मेरे जो ऑडियंस हैं, मेरी जो फैमिली है यूट्यूब की, उन्हें क्या कंटेंट चाहिए। तो गाइज आप प्लीज कमेंट कीजिए और आगे का व्लॉग देखिए और ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा गाइज। खोए के लड्डू के लिए हम तिल के लड्डू तो बना चुके हैं। थोड़ा सा जो गोला मैंने कसा था गाइज, उसको भून देती हूँ। तो गाइज भूनने से ये होता है तो क्रिस्पीनेस आ जाता है, और गाइज ये ना जल्दी ख़राब नहीं होते लड्डू। अगर आप गोला भून के बनाएंगे तो लड्डू ख़राब नहीं होंगे गाइज जल्दी। तो गाइज ये मैंने ना मोटा मोटा इसलिए रखा है कि अच्छा लगता है, उसमें मुंह में आता है जब खोए के लड्डू के में ना, इसलिए। क्या बोल रही थी, भूल गई। तिल और गुड़ के लड्डू बन चुके हैं, डन हो गए हैं। वहाँ रख दिए सूखने के लिए, थोड़ा सुखाना भी है गाइज उसको। और अब ये खोए के लड्डू बन रहे हैं, खोए और गोले के लड्डू। गोला अच्छे से भून लिया है और भूनने के बाद बढ़िया लग रहा है गाइज, ये देखिए। और अब हम खोया भूनेंगे। और गाइज ये देखिए, ये खोए को मैंने अच्छे से भून लिया है और यहाँ पे ये मैंने गोला कस लिया। अब इनको मिक्स कर दूंगी और चीनी भी डाल दी गाइज मैंने इसमें, गुड़ भी डाल सकते हो आप इसमें। गाइज ये देखिए, खोए के लड्डू बन गए हैं और कितने टेस्टी बने हैं। तो आप लोग ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत हेल्दी हैं ये। और हमारे गणेश जी का भोग तैयार हो गया है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जकी पार्वती पिता महादेव। गाइस हम मृदंग लेके बैठ चुके हैं, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी अभी बगल वाले अंकल ने, हमारे पड़ोसी अंकल ने, देखिए क्या बना के भेजा है। मस्त सी मैक्रोनी, और कितनी टेस्टी दिख रही है गाइस। बट मेरा फास्ट है, मैं नहीं खा पाऊंगी, बच्चे खाएंगे गाइस, बच्चे खाएंगे। थैंक यू बोला अंकल को, खा लो गाइज। अब हो रही है शाम की खाने की तैयारी। लड्डू वड्डू बन के भोग लग चुका है। तो गाइज देखिए क्या, ये बॉईल कर लिए हैं आलू, और यहाँ बढ़िया से भंडारे वाली सब्जी बना रही हूँ गाइज मैं। तो गाइज भोग लगेगा। हींग और जीरे से तड़का मार दिया है मैंने, और सारे मसाले डाल दिए मैंने गाइज, जितने भी मसाले हैं हमारे पास। गाइज भंडारे वाली सब्जी में काला नमक ज़रूर डालना वाइट नमक के साथ, क्योंकि काला नमक और वाइट नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो गाइज ये मैंने छोंक दिया है। सो गाइज भंडारे वाली सब्जी देखो बन के तैयार हो गई है। और गाइज जो फूल वाले भैया व्लॉग में दिखाए थे ना मैंने आपको, प्रसाद उनके घर भी भेजना है, इसलिए मैंने थोड़ी सब्जी ज़्यादा बनाई है। तो उनके घर भी गाइज सब्जी जाएगी। तो गाइज खुशबू तो बहुत टेस्टी आ रही है, जैसे भंडारे वाली सब्जी में से आती है ना, बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही है गाइज। ये जो हम पूजा करते हैं, ये गौरी गणेश जी बनाए जाते हैं गोबर से, मतलब भगवान जी को शुद्ध माना जाता है गाइस। और शकलकंदी और ये तिलकुट का भोग लग गया, लड्डू का भोग लग गया था गाइस। वो सब बच्चों ने खा लिया उठा के। और गाइस ये यही पूजा होती है केले के पत्ते के ऊपर। और गाइस अब देख लीजिए मुझे, मेरा क्या हाल हो गया है सुबह से काम करते करते शाम को। बहुत ठंड लग रही है गाइस, बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। गाइस आज पूरा दिन हो गया मुझे लड्डू बनाते, बर्तन मांजते, ये करते वो करते, बर्तन मांजते। अब मेरी पीठ इतनी दुख रही है। और गाइस सच बताऊं, अभी 8:30 हो रहे हैं, मुझे भूख भी लगाई है अब तो। लेकिन चंद्रमा जी को अर्घ दे के ही खाएंगे, क्योंकि आज सुबह से मैंने सिर्फ चाय पी रखी है। आधा आधा एप्पल खाया था बस, और कुछ नहीं खाया मैंने। तो मुझे भूख लग रही है गाइस। और जब से माइग्रेन हुआ है गाइस, तब से मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। और गाइस जो मैंने टेस्ट करवाया था वो रिपोर्ट आ चुकी है, तो उसमें मेरा थायराइड बढ़ा हुआ आया है। इसी वजह से मेरा जो फेस है ना गाइस, वो फूला फूला और सूजा सूजा लग रहा था बहुत ज़्यादा। उसके लिए गाइस मैं दवाई लेके आई थी, जब जाके थोड़ा मुझे आराम मिला था। और शायद इन्फेक्शन भी हो रखा था यहाँ पे। तो गाइस अब चलिए, भैया को प्रसाद बना के दे दिया है, हमारे भैया ले गए हैं प्रसाद, फूल वाले भैया। तो अब हम बनाने जा रहे हैं पूड़ियाँ, थोड़ी सी और घर के लिए, और अपने लिए भी बना के रख दूँगी गाइस, क्योंकि बाद में मेरी बस की नहीं है अर्घ चढ़ा के फिर दोबारा कढ़ाई चढ़ाना। फिर तो मेरे को बस ये लगेगा खाना मिल जाए मुझे। सो गाइस चलिए चलते हैं, और अभी कहानी भी सुनानी है। सो गाइस बाहर में बार बार देख के आ रहे हैं हम लोग,
तो चंद्रमा जी नहीं निकले हैं और गूगल पे दिखा रहे हैं कि चंद्रदेव निकल चुके हैं। अरे वो मौसम और की गाइज वजह से है। हाँ गाइज, मौसम की वजह से ना हर बार ऐसी होता है। एक बार तो मैं 11:30 पौने 12 बजे तक बैठी रही थी भूखी लेकिन चंद्रमा जी नहीं दिखे थे। फिर मैंने 12 बजे जाके अर्घ दिया था छत पे, पहले वाले घर में। तो गाइज ये तो फ्लैट नीचे वाला ही है, हमारा छत है नहीं यहाँ पे, तो हमें पार्क में जाना पड़ रहा है देखने बार बार। तो वहाँ कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन गूगल ने ये बता दिया है कि चंद्रमा निकल गए हैं। तो गाइज हम पूर्व दिशा की ओर मुँह करके, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके अर्घ दे देते हैं गाइज, क्योंकि गाइज पूरी रात तो बैठ नहीं सकते। और गाइज ये खा पी के इतना ज़्यादा गर्रा रहे हैं कि क्या बताऊँ मैं। गर्राना समझते हैं आप? बताऊंगी बाद में दूसरे आगे वीडियो में, क्योंकि अभी मेरे को भूख भी लग रही है बहुत तेज। तो गाइस चलते हैं, अर्घ देते हैं चंद्रमा जी को। गाइस मेरे को लग रही है ठंड, और गाइस पूरा जुगाड़ कर लिया है, बढ़िया ओढ़ ली लोई। और गाइस यहाँ पर मम्मी चंद्रमा जी चंद्रमा जी को अर्घ दे रही है, क्योंकि धुंध की वजह से वो दिख नहीं रहे हैं। गाइस आप देख सकते हैं। और गाइस ठंड इतनी हो रही है ना दिल्ली में, जय चंद्रमा। तो गाइस हो चुकी है पूजा, अब चलते हैं। बादलों में छुप गए हैं चंद्रदेव और दिख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। धुंध कितना है। नाश्ते में बन गए हैं चने मसाले वाले, हमें बहुत टेस्टी लगते हैं गाइज। ये चने आप कभी चाय के साथ खाना, औसम लगते हैं गाइज खाने में। सकट वाले दिन लड्डू बन गए हैं। थोड़ा सा गाजर का हलवा बना रहे हैं, क्योंकि गाजर का हलवा भी गाइज हम बनाते हैं सकट वाले दिन। तो मैंने कहा चढ़ा दूँ, बिल्कुल थोड़ी सी गाजर थी गाइज, 1 किलो। तो मैंने कहा कि इतने की बना देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा इतना बच्चे खाते भी नहीं है। मेरे को गाइस बनाने का शौक़ है, पर बहुत ज़्यादा बच्चे खाते नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। तो गाइस रखा रहता है, बच्चे मीठा मांगते हैं तो मैं ये घर की चीज़ें दे देती हूँ, मैं बाहर की चीज़ें कम देती हूँ। गाइस आ गए हैं और आपको सकट चौथ की कथा बता देती हूँ मैं क्या है, क्योंकि आपको ये रहेगा कि सकट की चौथ की कथा नहीं सुनाई क्या है। तो गाइस सकट चौथ की कथा कुछ इस प्रकार से होती है कि एक गांव होता है, वहाँ पे एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते हैं। वो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते भगवान की। भगवान की पूजा पाठ बहुत सच्चे मन से करती थी गाइस। तो गाइस उसने जब सकट चौथ का व्रत रखा तो गणेश जी आए और उनको आशीर्वाद दिया, और बच्चों की लंबी कामना के लिए आशीर्वाद दिया उन्होंने। उसने कहा कि मेरे बच्चों की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद दीजिए, सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद दीजिए। तो गाइस गणेश जी ने ऐसे ही करा, बच्चों की लंबी कामना के लिए और सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद दिया उसे, और वो बहुत ही प्रसन्न हुए गणेश जी उसकी पूजा भक्ति से। एक तो गाइस शॉर्ट में मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई। एक स्टोरी ये है कि एक जो नगर होता है वहाँ पे एक ब्राह्मण होते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं करते ज़्यादा, और उनकी कोई संतान नहीं होती। तो वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है सकट चौथ वाले दिन। तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो सकट चौथ की तैयारी कर रही होती है पूजा के लिए। तो वो पूछती है कि सकट चौथ क्या कर रही है, ये क्या होता है, हमने तो कभी किया ही नहीं, मैं तो करती नहीं। तो उसने बताया कि जो सकट चौथ का व्रत होता है वो बच्चों के लिए होता है, गणेश जी का व्रत होता है, तो इसीलिए ये रखते हैं। तो उसने बोला कि अगर मुझे बेटा नहीं, मुझे अगर मतलब बच्चा दे दे, मेरे को बच्चा ठहर जाए, तो मैं इतना तिलकुट दान करूँगी, क्योंकि तिलकुट भी बोलते हैं ना इसको। तो गाइज उसके प्रेग्नेंट हो जाती है वो ये बोलने से। फिर वो ये बोलती है कि कुछ टाइम बाद फिर वो ऐसा बोलती है कि अगर मेरे बेटा हो जाए तो मैं उससे दुगना तिलकुट दान करूँगी। तो फिर उसके बेटा ही होता है, गणेश जी उसकी सुन लेते हैं। फिर उसके बाद जब बेटा हो जाता है तब भी वो भूल जाती है उतना तिलकुट दान करना। फिर वो बोलती है मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं इससे दुगना चौगना तिलकुट दान करूँगी। तो गणेश जी ये भी कर देते हैं, ठीक है तेरे बेटे की शादी भी हो गई। लेकिन गाइस शादी जो है संपन्न नहीं हो पाती है। जब वो फेरा ले रहा होता है ना लड़का उसका, तो जो सकट माता भी होती हैं, एक संकटा माता भी बोलते हैं उन्हें, तो वो उसको उठा के ना एक पेड़ के ऊपर बिठा देती हैं, उसकी शादी नहीं होने देती। तो जो वो जिस लड़की से शादी होती है वो लड़की वहाँ पानी के किनारे डेली जाती है, जहाँ पे वो ऊपर बैठा होता है ना पेड़ पे, तो वो उधर पानी लेने डेली जाती है। और वो पेड़ पे ऊपर लटका रखा होता है भगवान ने उसे। तो वो ऊपर से चिल्लाता है, अरे अरे अर्ध विहाई कहाँ जा रही है, मेरी बात सुन। अर्ध विहाई माने आदि विहाई, आदि शादी, अधूरी शादी वाली।
तो वो जाके अपनी माँ को बताती कि मम्मी जब भी मैं पानी लेने जाती हूँ ऊपर एक आदमी खड़ा रहता है और वो ये बात बोलता है, पता नहीं क्या है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। और वो डरती भी है इस चीज़ से। तो उसकी माँ जाती है देखने। तो जब वो देखते हैं तो वो कहती है अरे ये तो मेरा जमाई है जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही थी। तो वो ये पूछती है कि यहाँ कैसे चढ़ के बैठ गए तुम, मेरी बेटी को तो तुमने आधा अधूरा सा छोड़ दिया, आधा ब्याह करके, अब तो उससे कोई शादी भी नहीं कर रहा और ऊपर से तुम उसको डरा रहे हो पेड़ पे चढ़ चढ़ के। तो वो बोलता है मैंने नहीं मैं खुद से नहीं बैठा, भगवान जी ने मुझे इधर बिठाया है, क्योंकि मेरी माँ ने इतना तिलकुट दान करने के लिए बोला था इतनी बार और उन्होंने करा नहीं। इसलिए गाइस बोला जाता है कि अगर आप कोई संकल्प मन में लेते हो या कुछ भी आप बोलते हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो वो कर देने चाहिए। तो गाइज ऐसे ही मैं भी कभी भी बोलती हूँ कि जो भी मन में मेरा होता है तो मैं वो कर देती हूँ। चाहे अगर हमने बोला है कि हम तब कर देंगे, तब नहीं भी कर पा रहे तो 2-4-5 दिन हफ्ता भर बाद कर दो, लेकिन करना चाहिए गाइज वो पूरा। तो इसीलिए वो लड़का अपनी सास को बोलता है मेरी माँ ने ये बोला था और उसने करा नहीं, इसलिए भगवान ने मुझे यहाँ लटका दिया, मेरी शादी भी नहीं होने दी। वो वापस जाती है उस लड़के की माँ के पास, यानी अपने समधन के पास जाती है। कहती है तुमने इतना तिलकुट दान बोला था? कहती है हाँ। तो वो बोलते क्यों नहीं किया? इसीलिए भगवान जी ने उसे वहाँ लटका दिया। तो कहती है नहीं मेरा बेटा अब वापस आ जाए, अभी मैं कर दूंगी तिलकुट दान। गणेश जी से प्रार्थना करती है, हाथ जोड़ती है, तो वो वापस आ जाता है लड़का, अच्छे से शादी हो जाती है। और फिर वो जितना भी उसने बोला होता है गाइस, 4-5वां तिलकुट दान कर देती है। तो गाइज उसकी जो भी चीज़ें थी वो संपन्न हो जाती है। फिर वो गणेश जी उसको आके आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है अब मैं तेरे से खुश हूँ, और सुख संपत्ति का, बच्चों की लंबी उम्र का आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो गाइज इस तरीके की स्टोरी है। तो आप चाहे सुख समृद्धि के लिए समझ लीजिए, पर मेन ये है कि बच्चों के लिए ये व्रत होता है। जैसे करवा चौथ का पति के लिए होता है, ये बच्चों के लिए होता है गाइज। तो यही कहानी थी गाइज। और कल मतलब मैंने आपको बताया था ना गाइज, कल का शूट करके और आज का शूट करके फिर दोनों को मैं ऐड करके आपको दिखाती हूँ। तो गाइज कल जब पूजा पाठ कर रहे थे तो वो मैं ज़्यादा ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाई, क्योंकि गाइज जब पूजा पाठ करके हम कथा पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ध्यान फिर ब्लॉगिंग की तरफ होता है, फिर मेरा भगवान जी में ध्यान नहीं होता गाइज। फिर वो ना माइंड जो होता है बेकार हो जाता है, फिर दिमाग सारा इसी में लगा रहता है कि वीडियो बन रही है। जिस टाइम हम पूजा करने बैठते हैं उस टाइम हमें सिर्फ भगवान पे ध्यान देना चाहिए गाइज। तो इसीलिए मैं आपको ऐसे वाली शॉर्ट स्टोरी सुना दी है मैंने आपको। स्टोरीज तो बहुत लंबी लंबी है, पर मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। तो गाइज बस इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप दैट आज का व्लॉग आपको पसंद आया, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए गाइज। राधे राधे, जय माता दी और जय गणेश भगवान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी ऑल्सो गाइज। आज का व्लॉग होने वाला है दोबारा से इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम डाल रहे हैं सकट चौथ का पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 आपने कल देखा था, मैंने आपको बताया था पार्ट 2 भी बनेगा इसका। तो गाइस पार्ट 2 देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही तो मुझे पता चलेगा कि मैं अच्छा बना रही हूँ व्लॉग्स या नहीं बना रही हूँ। और गाइस प्लीज़ अगर आप कुछ भी आप चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट बनाऊं मैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर काम करूं, फोकस कर सकूं कि मेरे जो ऑडियंस हैं, मेरी जो फैमिली है यूट्यूब की, उन्हें क्या कंटेंट चाहिए। तो गाइज आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और आगे का व्लॉग देखिए और ज़्यादा लाइक कीजिएगा गाइज।